चलिए, जो सवाल है हम लोग का 9th के फिजिक्स का, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो भी मोशन चैप्टर का। तो सवाल क्या रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है। तो वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, तो हम लोग एक फोटो बनाते हैं कि फोटो से समझते हैं कि क्या करना। जैसे कि ये मैंने बनाया है वृत्ताकार, एक रास्ता बनाया मैंने। तो मान लीजिए कि ये कृत्रिम उपग्रह है, कोई उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह है ये कृत्रिम उपग्रह है। तो ये घूम रहा है इस तरीके से। अब जो है कि ये जो कक्षा में जिस वृत्ताकार में घूम रहा है, उसका जो त्रिज्या है, आर, उसका वैल्यू है 42,250 किलोमीटर वृत्ताकार पथ त्रिज्या वाले पाथ पर वो इस तरीके से घूम रही है। तो यदि वो 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता कर दी। चलिए, तो अब जो है कि त्रिज्या दी हुई है, तो पहले ये पता कर लेते हैं एक चक्कर में ये कितना दूरी तय करेगा। ये भाई साहब जो कृत्रिम उपग्रह है इस तरीके से घूम रहा है, ये एक चक्कर में कितना दूरी वो तय करेगा। तो एक चक्कर में कृत्रिम उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी जो है कि हमारा हो जाएगा 2πr। तो 2π का वैल्यू 3.14 ले लीजिए। r का वैल्यू हमको दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। अब इसको आप आराम से गुना कीजिए। गुना करने पर जो है कि आपका आ जाएगा 265,464.6 किलोमीटर आ जाएगा आपका। तो अब एक चीज़ ये भी दिया हुआ है हम लोगों को, लगा समय दिया हुआ है। तो लगभग 24 घंटा लग रहा है, एक दिन लगा समय t बराबर 24 घंटा लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रेखीय वेग निकाल लेते हैं। रेखीय चाल या वेग, रेखीय चाल निकाल लेते हैं, जिसको v द्वारा सूचित करते हैं। तो चाल कोई भी हो तो दूरी बट्टा समय होता। ये s बाई ये दूरी हो गया, ये तय की गई दूरी इतना हुआ। अब s बाई टी कर दीजिए इसको, तो 265,464.6, टी का वैल्यू 24 से आप इसको भागा कर दीजिए। ये किलोमीटर, ये आवर। तो अब जो है कि अब इसको भाग कर देते हैं रेखीय चाल निकालने के लिए। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,061 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब एक घंटा में जो है कि हमारा उपग्रह भैया 11,061 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये तो हम लोगों का निकल गया रेखीय वेग। लेकिन चूंकि कृत्रिम उपग्रह वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, वृत्ताकार कक्षा में घूमता
इसलिए हम लोगों को कोणीय वेग निकालना पड़ेगा। कोणीय वेग जिसको जो है कि ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेखीय वेग, रेखीय वेग यानी v बाई त्रिज्या हो जाता, त्रिज्या मतलब r। अब जो है कि आप क्या कर लीजिए, आराम से भाग कर दीजिए भैया। तो रेखीय वेग निकला है हम लोगों का 11,061 किलोमीटर। त्रिज्या जो है कि हम लोगों का है 42,250 किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटा होगा इधर। तो ये हमारा चाल था, अब ये हो गया किलोमीटर। तो इसका जो यूनिट कहलाता है हम लोगों का, ये कट कर हम लोगों का हो जाएगा ओमेगा बराबर 0.262 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड कर दीजिए इसको आप, रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग किसी भी कृत्रिम उपग्रह का कोणीय वेग निकाला जाता। रेखीय वेग भी इसी रेखीय वेग भी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।